ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। आपको लगता नहीं है कि मुसलमानों ने भी देश बनाया है? नहीं। हाँ? नहीं लगता ही नहीं लाल है। किला उनका है, ताजमहल उनका है। लाल किला है तो उनका, लाल किले में घुस जाओ ना, यहाँ मकान क्यों बना रहे हो? वो हमारी माता को खाते, गाय माताओं को हमारी गाय बहुत माता मिलती है। पूछते हैं, वो उनको खाते हैं। गाय खाते हैं, हम उनको कभी नहीं मानेंगे, हम कभी उनको भाई नहीं मान सकते। तरुण भाई को कुछ नहीं पता था। वो तरुण भाई रात को 10 या 11 बजे आए थे, तो उन पे 50-60 लोग आए, उनको मारे। कुछ ही नहीं किया अभी सरकार ने। एक छज्जा तोड़ के कुछ नहीं होता। हमारा एक भाई खोया है बड़ा सारा, कोई बाप से आएगा नहीं वो। ये छज्जा मकान तो दोबारा बन जाएगा, कुछ होएगा नहीं। इनको पकड़ के फांसी दीजिए। सजा नहीं चाहिए, उनको खत्म कर दो, फांसी। खून के बदले खून चाहिए। हाँ, खून के बदले खून चाहिए। खून के बदले खून। हाँ, तो हमारे भाई का जब खून का है तो उनका भी तो खून बहना चाहिए। आप समझते हैं कि मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, अगर वो पड़ोसी हैं आपके, तो आप सुरक्षित हैं? ऐसा कुछ आपको लगता है? नहीं, हम सुरक्षित नहीं है। तब ऐसे कारनामे हो रहे तो हम सुरक्षित नहीं है। हमने हुआ है एक बार गली से गाय लेके जा रहा था, हमने पकड़ा था। हमने उसको पकड़ा था, वो हमारे सामने गाय काट रहा था पकड़ के। तो मुसलमान भी मरे हैं, हिंदू भी मरे हैं, उन्होंने भी गोलियां खाई हैं, तो सब लोगों ने आज़ाद करवाया था। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुसलमान है तो वो हमारे साथ बुरा कर रहे हैं, तो इसलिए तो लगता ही है। मुसलमान को दिल्ली से भगाया जाए। दिल्ली से भगाया जाए? क्यों? क्योंकि वो सुरक्षित नहीं रह पा रहे इस टाइम पे हिंदू, क्योंकि वो बहुत वार करे जा रहे हैं। अक्सर मुस्लिम बच्चों को बात की जाती है, उनसे बात की जाती है, लेकिन आज हमने प्रयास किया कि क्यों ना हिंदू समुदाय से जुड़े हुए जो बच्चे हैं उनसे भी बात की जाए। आखिरकार उनकी सोच किस तरीके से है, वो क्या सोचते हैं। बनना चाहिए कानून। किस तरह का कानून बनना चाहिए? जैसे कि मुसलमान हमारे त्योहार न बिगाड़े, और हम मुसलमान के बिगाड़ते नहीं है, तो इसलिए बनना चाहिए। वो मुसलमान वो खाते हैं गायों को, इसलिए हम कभी भाईचारा नहीं हो सकता। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। यहाँ पर तरुण के हत्यारों को फांसी और तमाम इस तरह की मांगों को लेकर यहाँ पर जो है एक हम कहें तो रैली निकाली गई है, जिसमें इंसाफ की मांग की गई है। आपको याद होगा कि अब तक तरुण के हत्यारों को लगभग जो लोग जिनके ऊपर ये आरोप है उन लोगों को पकड़ा जा चुका है। 16 से 15 लोग इसमें पकड़े जा चुके हैं। 3 महिलाएं भी इसमें शामिल हैं और 2 से 3 नाबालिग बच्चे भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा उस हम कहें जो मुस्लिम आरोपी था उसके घर पर बुलडोजर एक्शन भी लिया गया था। अब मेरे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं। हालांकि इन बच्चों का हमें बयान तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से बच्चे लगातार हमसे अनुरोध कर रहे हैं कि हम एक बार बोलना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, इनके अंदर इस पूरी हत्या के मामले को लेकर किस प्रकार की सोच है, ये क्या सोचते हैं, आने वाले भविष्य, चूँकि ये बच्चे हैं, इनके मन में क्या विचार है, उससे हम कहीं ना कहीं वाकिफ़ होना चाहेंगे। इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि आखिरकार इन बच्चों के मन में, इन बच्चों के दिमाग में क्या है। बेटा, एक पूरा केस जो हुआ है, आपको क्या जानकारी है इस पूरे केस के बारे में? हमारे एक केस के बारे में जानते हैं। हमारे तरुण भाई को ये नहीं पता था। तरुण भाई जिम से आए थे, उनको ये नहीं पता था। हम वहाँ पे आएगी, गाड़ी खड़ी करी थी, उन पे 50-60 लोग ऐसे उन पे सिल्ली बिल्ली उठा के उन पे मारे थे। तरुण भाई आराम से आए थे, खड़े हुए, पहले देखा क्या हुआ, तो तरुण भाई को उन्होंने सिल्ली बिल्ली मारी थी, और है ना तरुण भाई के मतलब हाथ वूथ खराब हो गए थे, खून वगैरह आ गए थे, है ना। और तरुण भाई के ऊपर मुसलमान जिसने मारा उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। किन्होंने मारा है तरुण भाई को? मुसलमानों ने। ये आपको किसने चीजें बताई, कैसे पता? सोशल मीडिया पे देखी हमने। सोशल मीडिया पर? तो उस पे क्या पता लगा कि मुसलमानों की भीड़ ने मारा है? अरे नहीं, एक छोटी बच्ची के ऊपर पहली मंजिल से हाथ से गुब्बारा गिर गया था। उसके 2 छींट चल गई थी एक आंटी के ऊपर। वो है ना अपने खानदान को बुला के ले आई, तो तरुण के पहले खानदान में मारा, उनको पत्थर वगैरह बरसाए, है ना। फिर तरुण भाई को कुछ नहीं पता था। वो तरुण भाई रात को 10 या 11 बजे आए थे, तो उन पे 50-60 लोग आए, उनको मारे। ये आप चीज़ों को पता लगा है। बेटा, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब आपने सुना होगा कि बुलडोजर भी चला है उसके घर पर, है ना। तो आप लोग इन चीज़ों से ये एक मंजिल तोड़ने से होएगा क्या? उनके साथों घर तोड़ो ना। तो ये सिर्फ मुसलमान है इसलिए तोड़ा जाए? हाँ, एक हिंदू है 100 पे भारी होएगा, इसलिए कार्रवाई की जाए। तो आप ये चाहते हैं कि और भी जो घर हैं उनको भी तोड़ा जाए? हाँ, हमको घर तोड़ने से मिलेगा क्या? हमको तो इंसाफ चाहिए। बेटा, उनको पकड़ा भी गया है, उनको पकड़ा भी गया है, जो जिन्होंने किया है उनमें 16 लोगों को पकड़ भी लिया है। तो आपको लगता है ये काफ़ी है कार्रवाई के लिए? और जितने लोग थे सबको पकड़ो, सबको कोर्ट में ले जाके मतलब फांसी की सजा सुनाई जाए।
सबको फांसी की सजा सुनाई जाए और उससे अगर उनको सजा मिल जाए 10-15 साल की 20 साल की तो सजा नहीं चाहिए उनको, खत्म कर दो फांसी। खून के बदले खून चाहिए। हाँ, खून के बदले खून चाहिए। खून के बदले खून। हाँ, तो हमारे भाई का जब खून गया तो उनका भी तो खून बहना चाहिए। ये रहेगा। मैं 9th में पढ़ता हूँ। 9th क्लास में। बेटा ये जो पूरी कार्रवाई होगी है तो पता लग गया है आपको, अभी इस कार्रवाई से कितना आप लोग हम कहें तो सेटिस्फाई हैं या क्या आप लोग समझते हैं कि सरकार ने बहुत किया जो किया कार्रवाई? कुछ ही नहीं किया अभी सरकार ने। एक छज्जा तोड़ के कुछ नहीं होता। हमारा एक भाई खोया है बड़ा सारा, कोई बाप से आएगा नहीं वो। ये छज्जा मकान तो दोबारा बन जाएगा, कुछ होएगा नहीं। इनको पकड़ के फांसी दीजिए। हाँ बेटा एक चीज़ और बताओ, आप लोग देश के भविष्य हो, आगे आप लोगों को ही देश देखना है, तो आप लोग कैसे देखते हो ये सारी चीज़ें जो देश में हो रही हैं, ये सही हैं या आप मानते हो कि कोई मतलब मुस्लिम समुदाय और तमाम समुदाय के लिए कुछ इस तरीके का कानून बनना चाहिए? बनना चाहिए कानून। किस तरह का कानून बनना चाहिए? जैसे कि मुसलमान हमारे त्योहार ना बिगाड़े। हाँ। और हम मुसलमान के बिगाड़ते नहीं है। हाँ। तो इसलिए बनना चाहिए। हमारे मुसलमान आके त्योहार बिगाड़ देते सारे। कैसे बिगाड़ दिए त्योहार? एक लड़की थी 6 साल की। हाँ। उसने बलून अपने तौजी में फेंक रही थी तो गलती से वो नीचे गिर के एक उसमें चला गया। 3-4 मुसलमान लड़की पे खून। तो अपने खानदान को बुला लाई, मतलब परिवार वालों को बुला लाई। लड़ने लग गई तो तरुण के घर वालों ने उनसे माफी भी मांगी। उनके भी चोट आई है, कुंडी में लगा दी। तरुण बेचारा आ रहा था बाहर जिम से, बुलेट खड़ी भी नहीं करी, उसके ऊपर वो सिल्ली मारने लग गए। हाँ। अच्छा मैं आपसे एक पूछना चाहूँगा, आपके चाचा ताऊ या कोई भी है, आपके घर के आसपास भी मुस्लिम समुदाय के लोग पड़ोसी रहते होंगे, तो क्या उन लोगों से आप लोगों को डर लगता है या कैसे? नहीं, हमें क्यों डर लगेगा? हमने तब कुछ करा नहीं है तो हमें क्यों डर लगेगा? लेकिन आप समझते हैं कि मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं अगर वो पड़ोसी हैं आपके, तो आप सुरक्षित हैं, ऐसा कुछ आपको लगता है? नहीं, हम सुरक्षित नहीं है। तब ऐसे कारनामे हो रहे तो हम सुरक्षित नहीं है। हम हमारे पड़ोसी से भी सुरक्षित नहीं है। हमें कभी भी वार कर सकते हैं, इसलिए। तो आप कहते हैं कि मतलब जिस तरीके से यहाँ पे मामला सामने आया कि लगभग 20-25 साल से वो लोग साथ में रह रहे थे, पड़ोसी थे, लेकिन उसके बावजूद तरुण की हत्या कर दी गई, तो इसलिए आप मानते हैं कि जो अगर पड़ोसी मुस्लिम है तो हम विश्वास नहीं कर सकते? हाँ, हम विश्वास नहीं कर सकते उनके ऊपर। लेकिन बेटा ये देश तो सबका है, इसमें तो जब आज़ाद हुआ था तो मुसलमान भी मरे हैं, हिंदू भी मरे हैं, उन्होंने भी गोलियाँ खाई हैं, तो सब लोगों ने आज़ाद करवाया था। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुसलमान हैं तो वो हमारे साथ बुरा कर रहे हैं, तो इसलिए तो लगता ही है। वो हमारे साथ बुरा कर रहे हैं, हम उनके साथ कोई बुरा नहीं कर रहे। एक वो हमारी माता को खाते, गाय माताओं को हमारी गाय बहुत मिलती है, वो उनको खाते हैं। गाय खाते हैं, हम उनको कभी नहीं मानेंगे। हम कभी उनको भाई नहीं मान सकते। जो ये पढ़ाते ना स्कूल में, सिखाई ऐसे बोलते हैं, ये नहीं हो सकता। हमारे में माता को पूजा जाता है, हमारे में खाया नहीं जाता, गा नहीं सकते। मुसलमान वो खाते हैं गायों को, इसलिए हम कभी भाईचारा नहीं हो सकता। वो कभी भाईचारा नहीं हो सकता जो गाय खाता है, और हम गाय की पूजा करते हैं। तो कभी कौन बता रहा है आपको कि वो लोग गाय खाते हैं? ये चीज हम देखते हैं खुद मीडिया पे, ये हमारे न्यूज पे आती है, डेली आती है फोनों पे। सामने हुआ है, एक बार गली से गाय लेके जा रहा था, हमने पकड़ा था, हमने उसको पकड़ा था, वो हमारे सामने गाय काट रहा था पकड़ के। आप लोगों ने पकड़ा? आप लोग भी बजरंग दल से जुड़े हुए? हाँ जी, हमारा संपर्क है। तो आप क्या कह रहे हैं कि बजरंग दल ही अब हमारा जो संगठन है एक तरीके का? हाँ, वही जो मुसलमान गायों को पकड़ के ले जाते हैं, उनको बचाते हैं, गायों को बचाते हैं, हमारी माताओं को बचाते हैं। बहुत केस आए ऐसे, बहुत केस आए हैं ऐसे। किस क्लास में पढ़ते हो आप? 10th में। तो आप बेटा ये सुन रहे हो सारा, क्या सोचते हो इसके बारे में? इसके बारे में ये सोचता है भाई साहब, मुसलमान को दिल्ली से भगाया जाए। हाँ, मुसलमान को दिल्ली से भगाया जाए। दिल्ली से भगाया जाए, क्यों? क्योंकि वो सुरक्षित नहीं रह पा रहे इस टाइम पे हिंदू, क्योंकि वो बहुत वार करे जा रहे हैं। इसलिए उनको दिल्ली से बाहर कर दिया? हाँ जी, बात बेटा ये तो देश सभी का है, सभी की राजधानी है। वो तो है, पर उनको सोचना चाहिए ना, ऐसे बाहर नहीं करना चाहिए ना। हाँ, आप ये कह रहे हैं कि इन लोगों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। थोड़े दिन पहले जब हम गिल्ली डंडा खेलने जा रहे थे, तब 2-3 लोग ना गाय को पकड़ के ले जा रहे थे, तब हम लोगों ने देखा था, जब हम लोगों ने उनको पकड़ा था। कौन ले जा रहा था गाय? क्या मुस्लिम लोग। मुस्लिम लोग? हाँ। तो वो गाय को लेकर जा रहे थे? हाँ, तो इसीलिए हम लोगों ने पकड़ा था उन लोगों को। तो आप इसलिए चाहते हैं कि मुसलमान देश से बाहर चला जाए? हाँ, चले जाते हैं। अच्छा,
बेटा आपके खिलाफ आपको लगता नहीं है कि मुसलमानों ने भी देश बनाया है? नहीं हाँ? नहीं क्यों? लगता ही नहीं लाल है। किला उनका है, ताजमहल उनका है। लाल किला है तो उनका, लाल किले में घुस जाओ ना, यहाँ मकान क्यों बना रहे हो? हाँ। ये भी तो बताओ। उन्होंने भी तो देश में पैसा दिया, उन्हें भी टैक्स दिया है, सब चीज दिया है। पैसे दिया है तो नहीं तो पाकिस्तान में चले जाओ, नहीं तो लाल किले में चले जाओ, बोलो। और उनका भी तो एक देश है, वहाँ पे भी तो रह सकते हैं। हमारे भारत में क्यों रहने आए हैं? उनका कौन सा देश है? पाकिस्तान। तो वो तो आप मुसलमानों को तो ये भी देश है ना? कैसे? यहाँ पे तो हिंदू लोग रहते हैं। अच्छा, हाँ। कोई और हिंदू और कहीं नहीं रहते? कहीं है हिंदू और कहीं नहीं रहते? नेपाल सारी जगह रहते हैं। मॉरिशस में भी तो रहते हैं। हिंदू? हाँ, तो हिंदुओं के भी देश है, मुसलमानों के भी देश है, फिर आपको क्यों लगता है कि मुसलमानों को यहाँ से क्योंकि मुसलमान लोग यहाँ पे बेफालतू में, हम कुछ करते नहीं है तो वो बेफालतू हमको मारते, हमारे त्योहार बिगाड़ते, इसीलिए हम। अगर वो लोग आपके त्योहार ना बिगाड़े, आप लोगों पर अटैक ना करें, तो आप चाहते हैं कि वो लोग रहें यहाँ पर? हाँ, तो रह सकते हैं, पर यहाँ पर ऐसे दिन दहाड़े ना करें। अगर शांति से रहें तो वो रह सकते हैं यहाँ पर? हाँ, यहाँ पर ऐसे रह सकते हैं, ऐसे करेंगे तो यहाँ पे नहीं रह अगर सकते। ऐसे करते रहेंगे तो फिर क्या करोगे आप लोग? हम सारे लोग उनको भगा देंगे। अच्छा, तो इतनी पावर है आपके पास? हाँ, हाँ, अभी तो बहुत छोटे छोटे हो आप, बड़े हो जाएंगे। बड़े हो जाएंगे। और हिंदू है अपने साथ। तो देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये इन बच्चों के ये विचार हैं और ये स्थिति है। आप समझ जाइए कि राजधानी दिल्ली में जिस प्रकार से घटना घटित हुई, उसके बाद तमाम संगठन, तमाम चीज़ें इस प्रकार से सड़क पर उतर रहे हैं। और आज अक्सर मुस्लिम बच्चों को बात की जाती है, उनसे बात की जाती है, लेकिन आज हमने प्रयास किया कि क्यों ना हिंदू समुदाय से जुड़े हुए जो बच्चे हैं उनसे भी बात की जाए। आखिरकार उनकी सोच किस तरीके से है, वो क्या सोचते हैं, उनका आने वाले, चूँकि ये फ्यूचर हैं, ये जनरेशन है, तो इनके किस तरीके से विचार हैं। क्योंकि बहुत सारी सोशल मीडिया पर तमाम चीज़ें चलती हैं जिसमें साफ तौर से मुस्लिम समुदाय के बच्चे कहते हुए नजर आते, तो उस तरह की कट्टरता हमें यहाँ पर देखने के लिए तो नहीं मिलती। लेकिन जिस तरीके से बच्चों ने कहा कि अगर इस देश में शांति बनाकर लोग रहते हैं तो सभी रह सकते हैं, तो ये विचार शायद कहना कहीं हम समझें कि इनके माँ बापों की देन है, जो इनको सिखाया जाता है उसी प्रकार की ये चीज़ें ये यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर लोग शांति से रहते हैं तो सबको रहने दिया जाए। लेकिन कोई ये नहीं कहता वही इस देश में रह सकता है, जो जय श्री राम का नाम लेगा वही इस देश में रह सकता है। ये कोई भी बच्चा मुझे कहता हुआ नज़र नहीं आया। तो कहीं ना कहीं यही एक कट्टरता का लेवल परखा जा सकता है, ये चीज़ें सामने आती हैं। हालांकि हम इन बच्चों के विचारों से बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं और ना ही हम इन बातों को पुष्टि करते हैं, ना इन बच्चों को हम दिखाना चाहते थे। लेकिन जब हमने देखा कि एक बच्चों की बड़ी भीड़, एक महिलाओं की बड़ी भीड़, एक युवाओं की बड़ी भीड़ सड़कों पे लगातार उतर रही है। आपकी इस खबर पर जो भी राय हो कमेंट जरूर करिएगा। मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी अजय के साथ, आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। धन्यवाद।